दोस्तों हमारे अर्थ का कोर रुक रहा है और जिसकी वजह से पूरी दुनिया के तबाह होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाल ही में जिस पर एक बहुत ही रिप्यूटेड मैगजीन नेचर की तरफ से एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ है, जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से अब अर्थ का कोर बहुत ही ज्यादा धीरे होता जा रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया की खबरों में ये न्यूज उभर रही है। दोस्तों हमारे अर्थ के कोर के मूवमेंट से आउटर कोर मूव करता है, जिससे पूरे अर्थ को सूर्य की सौर हवाओं से बचाने वाला मैग्नेटिक शील्ड से अर्थ पर जीवन संभव हो पाया है। और अगर ये अब मैग्नेटिक शील्ड टूट गया तो पूरी पृथ्वी पर कुछ समय में जीवन का अंत हो सकता है। इवन आज की दुनिया की एडवांसमेंट जैसे सारी सैटेलाइट बेस्ड टेक्नोलॉजी, इवन माइग्रेटरी बर्ड्स जो इस मैग्नेटिक शील्ड पर डिपेंड करती हैं, सब खत्म हो जाएगा। तो क्या है इसका पूरा साइंस, हम इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों 2003 में एक मूवी आई थी द कोर, जिसमें सेम सिचुएशन को दिखाया गया था, जिसमें भी अर्थ का कोर रुक गया था, सारी माइग्रेटरी बर्ड्स मारी जा रही थी, पृथ्वी पर लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही थी और उसके प्रभाव से होने वाली पृथ्वी पर बढ़ती तबाही को दिखाया गया था। हालांकि ये साइंस फिक्शन मूवी थी, लेकिन अगर आप कमेंट में बोलेंगे तो एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से मैं इसकी स्टोरी भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, क्योंकि ऐसी साइंस फिक्शन मूवी देखने और सुनने से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आप अगर कमेंट करेंगे तो आपको सारी कहानी जरूर सुनाऊंगा। दोस्तों 1 सितंबर 1859 हमारे सन ने अर्थ पर सबसे बड़ा सोलर स्टॉर्म अटैक किया था, और ये इतना पावरफुल स्टॉर्म अटैक था कि सन के सोलर स्टॉर्म यानी सौर तूफान और मैग्नेटिक शील्ड के बीच घनघोर युद्ध से निकले ऑरोरास को पूरी दुनिया भर में नोटिस किया गया था। और नॉर्मली अक्सर ये सोलर स्टॉर्म अर्थ को ऐसे ही अटैक करता रहता है और सोचिए हमें पता भी नहीं चलता, क्योंकि हमें अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड ने बचा रखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे क्रिएट हुई, इसकी हिस्ट्री या फिर इसकी साइंस को जानने के लिए हमें थोड़ा डीप में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों जो पृथ्वी बनी नहीं थी, अब बन रही थी, फॉर्म्ड हो रही थी, तो शुरुआत में आज की तरह सॉलिड नहीं थी, यानी रॉकी बॉडी की नहीं थी। ये पहले गैस फॉर्म में थी और प्रेशर बढ़ते बढ़ते धीरे धीरे लिक्विड में बदलने लगी। शुरुआत में पूरे अर्थ की रोटेशन से ग्रेविटेशनल फील्ड सेटअप हो रहा था। जितना भी डेंस हैवी मटेरियल था उसे पृथ्वी के मध्य में मिडिल में प्रेशराइज्ड होने लगा, और अभी कुछ भी सॉलिड नहीं हुआ था। और कुछ डेंस मास मटेरियल की वजह से मिडिल में प्रेशर बढ़ रहा था, इसकी वजह से सारी यूनिवर्स की चीजें उन प्रेशर की वजह से धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगी थी और डेंस मास वाली चीजें मिडिल में जा रही थी। बाकी हल्के इंग्रेडिएंट्स बाहरी साइड में तैर रहे थे, लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, नाइट्रोजन, कार्बन। और कोर में आयरन, निकेल, ये सब बहुत ज्यादा डेंस मास वाले एलिमेंट में से हैं, तो बहुत ज्यादा कॉमन है पूरे यूनिवर्स में, तो सब मिडिल में भाग गए। तो हम जानते हैं कि अर्थ में सबसे ज्यादा एक्टिव इंग्रेडिएंट्स रॉक्स में, पत्थरों में सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। मैंने 16 सेल वाले वीडियो में बताया था। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि पत्थर हल्के हो सकते हैं, कम डेंस हो सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक टेबल रॉक से ज्यादा भारी और डेंस तो हमेशा से आयरन ही था। तो नेचर ने पहले से इन सारी चीजों को इस तरह से प्रिशिफ्ट किया था, और जो आज के इस प्लेनेट से पहले का प्लेनेट था, इन्हें शुरुआत में बहुत बार प्लेनेट पर बड़े बड़े एस्टेरॉइड टकराते थे, लेकिन तब अर्थ सॉलिड पूरी तरह से नहीं हुआ था। तो फिर होता क्या था, इनमें से बहुत सारा इंग्रेडिएंट्स बाहर स्पेस में फेंक जाता था, जैसे रॉकी एस्टेरॉइड वर्सेस मेटालिक एस्टेरॉइड। रॉकी वाला एस्टेरॉइड सतह से यानी क्रस्ट से बना हुआ था, मेटालिक एस्टेरॉइड कोर से बना हुआ था, यानी बीच के भाग से बना हुआ था। तो बाहर ज्यादा रॉकी एस्टेरॉइड उड़ता था, और मेटालिक एस्टेरॉइड कोर में होने की वजह से ऐसे एस्टेरॉइड रॉकी एस्टेरॉइड के कंपैरिजन में कम उड़ते थे। और फिर जब ट्रांजिशन जोन आया, जब मेटालिक मटेरियल और भी ज्यादा अंदर से कंप्रेस हो रहा था, रॉकी मटेरियल भी चढ़ता जा रहा था, क्योंकि लंबे समय तक हुआ, यानी करोड़ों साल में, तो अर्थ अपनी गर्मी लूज कर रहा था, जिसकी वजह से अर्थ के बाहरी मटेरियल धीरे धीरे सॉलिड होने लगे, और जिसकी वजह से बाहर फेंके हुए मेटालिक एस्टेरॉइड की वजह से आज आपको डिपॉजिट के रूप में आपको मेटल ट्रैप हुए दिखाई पड़ते हैं, जो कि खुदाई में मिलते हैं। अर्थ धीरे धीरे सॉलिडिफाइड होने लगा, लेकिन अर्थ के अंदर अभी भी कुछ अलग हो रहा था। आज हम जिस सरफेस पे खड़े हैं, जो कि ठंडा है, उसके अंदर का जो मेंटल है वो पूरी तरह से लिक्विड ऑफ फायर है, यानी हमारी सतह, हमारा सरफेस जिसे क्रस्ट कहते हैं, अर्थ के मिडिल पार्ट यानी मेंटल पर तैर रहा है। इसकी वजह से अर्थ की सारी प्लेटें इधर उधर लाखों सालों में टकराती रहती हैं, पहाड़, पर्वत, नदी, ज्वालामुखी का निर्माण होता है। लेकिन अंदर जाएं तो कोर से पहले एक आउटर कोर आता है। अंदर जाते वक्त अर्थ का जो मटेरियल होता है वो बदलने लगता है। एज यू रीड इन स्कूल, सियाल, सीमा, निफे, यानी क्रस्ट पे सिलिकॉन एंड एल्यूमिनियम, मेंटल में सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम, और कोर में निकिल एंड फेरस यानी आयरन। तो अर्थ का आउटर कोर भी निकिल और आयरन के लिक्विड से बना हुआ है। 10,000 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब गर्म है। लेकिन जैसे जैसे आप अर्थ के कोर में जाते जाएंगे, प्रेशर बढ़ता जाएगा, तो सारा मटेरियल एक सॉलिड बॉल के शेप में कंपैक्टिफाइड हो जाता है। यहाँ पर सोचिए कि वो जो अर्थ का इनर कोर है वो सॉलिड है,
और उसके आसपास का आउटर कोर लिक्विड है और इनर कोर आउटर कोर से पूरी तरह से इंडिपेंडेंट है, यानी अपनी मूवमेंट करने के लिए वो कुछ भी कर सकता है। और हाल ही में इसी मैगजीन नेचर मैगजीन ने इनर कोर के अंदर के कोर को यानी 5वीं लेयर को डिस्कवर किया है, जो कि बहुत सालों से साइंटिस्टों को गेस हो रहा था, लेकिन नेचर मैगजीन ने इसे कंफर्म कर दिया है, जिसने इनर कोर के अंदर भी एक मेटालिक बॉल को डिटेक्ट किया है। तो अभी तक हम 4 लेयर ही अर्थ के अंदर जानते थे, लेकिन यहाँ पे 5वीं लेयर के बारे में बताया गया है। बाय द वे, अर्थ का इनर कोर कंटिन्यूली हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर की वजह से मूव करता रहता है और फिर इनर कोर की इस मूवमेंट से पूरा आउटर कोर भी मूव करता है। पूरा मेटालिक लिक्विफाइड मटेरियल आयनाइज्ड हो जाता है। इनके एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है। हम जानते हैं कि मूविंग इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इनर कोर के आसपास हैवी अमाउंट में मूव करते हैं और यही इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, जिससे हमें पूरी पृथ्वी को ही कवर करने वाला जियोमैग्नेटिक फील्ड मिलता है। और यही काम जब कंटिन्यूली होता रहता है तो इसे डायनामो इफेक्ट कहते हैं। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये सब मुझे कैसे पता। जितने भी अर्थक्वेक्स आते हैं या सिस्मिक एक्टिविटी होती है, भूकंप आते हैं, उनसे निकले प्रेशर वेव से प्राइमरी वेव या सेकेंडरी वेव को डिटेक्ट करने पर अर्थ के क्रस्ट में डिटेक्टर्स लगाए गए हैं और बहुत सारी वेव्स के स्कैटरिंग से अर्थ के इनर स्ट्रक्चर का पूरा मैप बनाया गया है, जो कि दशकों के मेजरमेंट से तैयार हुआ है। लगातार डेटा कलेक्ट कर करके तैयार होता है। अर्थ स्ट्रक्चर को जानने के लिए एक साइड की वेव्स को दूसरी तरफ से डिटेक्ट किया जाता है, जहां सिस्मिक स्टेशन बनाया गया है। और 1996 में हुई पहली बार ये रिसर्च में ये बताया गया कि अर्थ का इनर कोर मेंटल से तेज मूव कर रहा है। और पॉल विचर जैसे जियोलॉजिस्ट ने 3-4 दशकों के सिस्मिक वेव्स का डेटा कलेक्ट कर करके ये रिसर्च पब्लिश किया था। और सिर्फ सिस्मिक एक्टिविटी से ही नहीं, अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट या फिर जितनी भी अर्थ को हिला देने वाली एक्टिविटी अर्थ के अंदर होती है, उन सबका डेटा निकाला जाता है। एक सिग्नल के आने के बाद कितना टाइम ले रही है, दूसरा सिग्नल आने में, ये टाइम पर डिपेंड होता है। और डिफरेंट टाइम के मटेरियल से डिफरेंट वेट में प्रेशर वेव जनरेट होती है। इन सारी स्कैटरिंग का डेटा कलेक्ट करके ये मैप बनाया जाता है, जिससे आप अर्थ का इंटायर स्ट्रक्चर जान सकते हैं। तो मैं बता रहा था कि कैसे ये आउटर कोर का सारा मैग्मा निकल और आयरन के लिक्विफाइड मटेरियल का मूवमेंट होता रहता है, तो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकलते रहते हैं, जो मैग्नेटिक फील्ड को पैदा करती है। जब ये फिनोमेना लगातार चलता रहता है, इसे डायनामो इफेक्ट कहते हैं। तो ये कंटिन्यूली मैग्नेटिक इफेक्ट बनाता है, कभी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर, कभी बहुत ज्यादा वीकर, और कभी कभी फ्लिप कर जाता है, इसका एंगल बदल जाता है। इसके बारे में हमें एक रिसर्च में फ्रोजन लावा से पता चला। जब वोल्केनो से लावा निकलता है, उसमें से निकले आयरन और निकल के हिसाब से अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड सेट रहता है। समय के साथ ये मोल्टन मेटल ठंडा पड़ जाता है, लेकिन उसका जो मैग्नेटिक अलाइनमेंट रहता है वह उसी एंगल में सेट रहता है। वो थोड़ी ना बदलेगा, वो तो पहले भी उसी एंगल में था, लेकिन मैग्मा के हिसाब से इसका मैग्नेटिक फील्ड किस एंगल में चल रहा है ये हमें पता चला। लेकिन इस मैग्मा में करंट सिचुएशन के हिसाब से कुछ अलग था। जियोलॉजिस्ट ने कई साल पहले के इस मैग्मा की जांच की, पता किया वोल्केनिक इरप्शन से निकले मैग्मा का मैग्नेटिक अलाइनमेंट आज के मैग्नेटिक अलाइनमेंट से अपोजिट डायरेक्शन में है। इसी तरह से जियोलॉजिस्ट को समझ में आ गया कि ये मैग्नेटिक फील्ड पहले भी फ्लिप हो चुका है। और दोस्तों, सन का मैग्नेटिक फील्ड भी फ्लिप होता रहता है एवरी 11 ईयर्स। 11 साल का साइकिल होता है सन के लिए, तो फिर ये अर्थ पे कब होगा? तो ब्रिटिश जियोफिजिसिस्ट के हिसाब से हमारा मैग्नेटिक फील्ड हर 100 साल में 5% वीक हो रहा है और पूरी तरह से फ्लिप होने में 1000 साल तक का समय लग सकता है। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप होने वाला होता है, पहले वीक होने लगता है। अगर ये 0 हो गया तो कुछ ही समय में अर्थ पर जीवन का अंत हो जाएगा। इनको जियोफिजिसिस्ट का मानना है कि मैग्नेटिक फील्ड पूरी तरह से 0 नहीं होगा, ये सिर्फ मूव करेगा। और अगर ऐसा होता है तो एक साथ में मल्टीपल मैग्नेटिक फील्ड मिल सकते हैं और हम बच सकते हैं। ऐसा रिसेंट रिसर्च में भी पता चला है कि अर्थ का कोर भी अब रुक रहा है। होता यह है कि अर्थ का कोर और सरफेस दोनों एक साथ रोटेट करते हैं, लेकिन कभी कभी कोर धीरे धीरे रोटेट करता है। और रिसेंट रिसर्च बता रही है अर्थ का सॉलिड कोर स्लो हो गया है और इसकी पीरियोडिसिटी होती है, यानी एक निश्चित समय पर बार बार होता रहता है, हर 70 साल में। तो ये धीरे होता है, तेज होता है, साथ साथ मूव करता है और रिवर्स भी करता है। इससे आउटर कोर का भी सारा मटेरियल मूव करता है। तो क्या इससे कभी किसी इंसानों को फर्क पड़ेगा? देखिए, इन सारी एक्टिविटीज से लाइफ को पड़ने वाले किसी भी तरह के डैमेज का सबूत अभी तक नहीं मिला। ऑफ कोर्स तभी तो हम जिंदा हैं। वैज्ञानिकों को लग रहा है कि एक बार फिर अर्थ का कोर रिवर्स होगा और मैग्नेटिक फील्ड फ्लिप होगा। तो अपनी राय कमेंट में बताइए। अगर आपको द कोर मूवी की पूरी स्टोरी को जानना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को अभी विजिट करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।